कि जय जय देश धेन द्विज पाओ, नगर गांव पुरयागे लगाओ, नगर गांव पुरयागे लगाओ, नगर गांव पुरयागे लगाओ, नगर गांव पुरयागे लगाओ। आदेश दिया था नगर में, गांव में, पुर में आग लगा दो। हनुमान जी ने लंका जला के बदला दिया कि जब कोई दूसरे का घर जलाता है तो उसका घर भी जलता है, इसलिए जलाने के पहले सावधान रहना। किसी को परेशान करोगे तो एक दिन तुम भी परेशान हो। ये सब अत्याचार पृथ्वी नहीं सह सकती है। धर्म स्वयं सबका रूप धारण करता है। पृथ्वी माता गौ माता बन के जाती है, देवताओं से पुकारती है। देवता ने कहा मेरे बस की बात कुछ नहीं है। सब देवता ब्रह्मा के पास में गए, ब्रह्मा सब जाना माना न माना। ब्रह्मा ने कहा मैं सब जानता हूँ। तो बोले जब जानते हो तो कुछ करते क्यों नहीं हो? बोले क्यों जानता हूँ, कर नहीं सकता। क्यों? मैं खुद उसको वेद का पाठ पढ़ाने जाता हूँ, सुनाने जाता हूँ रावण को, मैं क्या करूँगा? तो बोले तो करेगा कौन? सभा लगी है, उसमें भगवान शिव भी हैं। सब लोग कहते हैं बताओ भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है? शिव जी ने, कोई कहे क्षीर सागर में, कोई कहे वैकुंठ में, कोई कहे पयोनिधि में। शिव जी से पूछा गया बताओ प्रभु कहाँ है? तो शिव जी ने कहा मेरे हिसाब से मेरा अनुभव तो यही है कि हरि व्यापक, वो तो सभी जगह है। जिसकी जहां इच्छा थी वहां से प्रकट कर दिया। नामदेव ने कुत्ते में भगवान को प्रकट कर दिया, प्रहलाद ने खंभे से भगवान को प्रकट कर दिया, द्रौपदी ने भगवान को वस्त्रों से प्रकट कर दिया। नारी बीच सारी है कि ये कथा है। कहने का मतलब जिसका जहां भावना थी, जहां पुकारा, भगवान सभी जगह है। ऐसा कोई जगह नहीं है, क्योंकि जब व्यापक है तो तुम में भी हम में वो व्याकुलता हो जाए, वहीं से भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो क्या यहाँ भी है? बोले यहाँ भी है। आप पुकारो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट होए मैं जाना। आइए छंद का एक श्लोक सबने पुकारा है भगवान को, एक छंद हम भी साथ में आप लोग जानते होंगे। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत माल भगवान, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत माल भगवान। सिंधु सुता प्रिय कंता, ऐसी स्तुति हुई है, आकाशवाणी हुई। चिंता मत करो, मैं आपको दर्शन दूंगा। ब्रह्मा ने कहा सब बंदर बन जाओ जितने सुंदर हो। सबसे पहले शिव जी अवतार लेते हैं हनुमान जी के रूप में, राम जी बाद में आएंगे और आकाशवाणी हुई है। अब आइए अयोध्या का दर्शन करें, समय बहुत कम है। अयोध्या कैसी है? महाराज दशरथ जी विराजमान हैं, 3 रानियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी।
यूं और विस्तार जाए तो और भी रानियां बताई गई हैं, पर 3 मुख्य पट रानियां हैं। अयोध्या बड़ी सुंदर है। एक दर्शन करेंगे कि अवधपुरी रघुकुल मणि राव, वेद विदित ते दशरथ नाऊ। तो सीताराम जी की प्यारी एक लाइन, रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोय मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। अयोध्या सुंदर है। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोय मीठो 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 सरजू जी को पानी लागे। अयोध्या चलिए मन से। धन सुमित्रा धन कौशल्या धन भूप दशरथ के आंगन खेले चारों भैया। तोतरी सिधोरी शक्ति बानी लागे, सुंदर बानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। पूरा नहीं गाना है, समय बहुत हो गया और अभी हमको अहिल्या उद्धार कराना है आज के प्रसंग के हिसाब से। तो भगवान की अयोध्या बड़ी सुंदर है। महाराज दशरथ वहाँ के राजा हैं। शास्त्रों में कौशल्या सुमित्रा ये कई क्या है, ज्ञान शक्तिष्ठ कौशल्या सुमित्रा उपासनात्मका, क्रिया शक्तिष्ठ कई वेदो दशरथो नृपा। वेद कहता है कि महाराज दशरथ क्या है, स्वयं वेद है। 3 रानियां क्या है, ज्ञान शक्तिष्ठ कौशल्या, कौशल्या ज्ञान शक्ति है। क्रिया शक्तिष्ठ सुमित्रा, ज्ञान शक्तिष्ठ कौशल्या। सुमित्रा उपासनात्मका, उपासना कांड सुमित्रा है। क्रिया शक्तिष्ठ कई क्रिया शक्ति है। तो तीनों वेद के 3 कांड, ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड, ये तीनों ही तो कौशल्या सुमित्रा कई है, कोई और नहीं है। और महाराज दशरथ स्वयं वेद है। और जब वेद को ग्लानि हुआ, एक दिन ग्लानि हुआ, जब वेद को धर्म को ही ग्लानि हुआ तो गुरुदेव के पास में गए हैं। अच्छा भैया कब ग्लानि हुआ, जब किसी के यहाँ कुछ ना हो और उसका लोग मजाक उड़ाएं तो ग्लानि होती है। ऐसी कथा आती है कि महाराज दशरथ जी रोज देवराज इंद्र की सभा में जाते थे। ये तो बड़ी कथाएं हैं। पर जब उस सभा में जाए तो अरध सिंहासन आसन दे, देवराज इंद्र आधा सिंहासन दे देते थे। एक दिन ऐसे गए तो माला भूल आए, झोली माला, और जब झोली माला भूल के आए लौट के गए महाराज दशरथ। सिंहासन को गंगा जल से पवित्र किया जा रहा था। महाराज दशरथ जी ने पूछा ये क्या हो रहा है, बोले आपके जाने के बाद में ये रोज होता है। क्यों, देवराज इंद्र का आदेश है कि अयोध्या का राजा जो है वो निपोती है, निसंतान है। डर के मारे कुछ नहीं कहते थे, पर ये बात सुनी तो महाराज को ग्लानि हुआ। और ग्लानि हो तो कहीं और मत जाओ, गुरु के पास जाओ। सीधा गुरु गृह गए और तुरंत वहीं पाला, चरणों में वंदन किया। महाराज आज बहुत दुखी हूँ। गुरु जी ने कहा चिंता मत करो, तुमने पहली बार समर्पण करके कहा है कि मेरी कोई संतान नहीं है। तुम्हारे घर 4 लाला होंगे, 4 बेटे होंगे। और यज्ञ प्रारंभ हुआ है। 5-7 मिनट के अंदर सब हो जाएगा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र का निष्ठि यज्ञ हुआ है और यज्ञ से प्रसाद वितरण हुआ है और उन प्रसाद को तीनों रानियों में वितरण कर दिया गया। ऐसा लगता है कि सब
गर्भयुक्त हैं। और भैया शंख दे दो, फूल दे दो हमको थोड़ा इधर से। और वो समय आता है सब देवता लोग स्तुति करके गए। गोस्वामी जी की लेखनी चल पड़ी कि वह सुख संपत्ति समय समाजा, वह सुख व संपत्ति वो समय आया है। सब देवता लोग स्तुति करके गए और कवि की लेखनी चली, भय प्रगट कृपाला। बजाइए शंकर। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या। दासियां दौड़ पड़ी, महाराज बधाई हो, बधाई हो। महाराज दशरथ जी ने कहा के साथ की बधाई। बोले महाराज जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई, आ गई, आ गई। क्या आ गई? बोले आपके घर लाला हुआ। महाराज दशरथ जो स्वर्ण आदि मोतियों की माला और स्वर्ण की मालाएं पहने हुए थे सब दासियों को दे दिया। दूसरी दासी दौड़ के आई, महाराज बधाई हो। कुछ समयांतर में बोले अब क्या काहे की बधाई? बोले महाराज कैकेयी अम्मा के भी एक बड़ा प्यारा सा लाला हुआ है, उनको भी बधाई मिली। तीसरी दासी आई, बोली महाराज बधाई हो। बोले अब काहे की बधाई? बोले दो दो लाला है। किधर? सुमित्रा के तरफ चार चार लाला हो गए, पर इसमें कुछ समयांतर है, वो एक अलग विषय है, इस समय हम वो चर्चा नहीं कर सकते। और भैया अयोध्या में आनंद हुआ है। आओ आप सबको बधाई हो, मंदिर के कमेटी को भी बधाई हो, प्रधान महामंत्री पदाधिकारीगण विप्रगण आचार्यगण सबको बधाई हो। कथा में जो लोग आए हुए हैं आप सबको बधाई हो। आपके घर लाला आता है तो क्या ऐसे बैठे रहते हैं? अरे बधाई तो भाई लेंगे, बधाई तो मांग के लेंगे। अयोध्या में तो महाराज इंद्र आए तो बधाई मांग के लिए, इसलिए बधाई दो। हरि अवध में आनंद भयो जय रघुबर, अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की जय, रघुबर लाल की जय, रघुबर लाल की जय, रघुबर लाल की। अवध में आनंद भयो जय दशरथ लाल की, अवध में आनंद भयो। हाथी देनो घोड़ा दीनो और दीनो पाल की, हाथी दीनो बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। पहली बधाई आई है भैया के दादा के तरफ से, बहुत बधाई है। आओ ऐसे मत जाओ, आओ। अवध में हरि अवध में, हरि अवध में आनंद भयो जय दशरथ लाल की, अवध में बधाई हो। हाथी दीनो आपका प्रसाद रह गया है। हाथी दीनो घोड़ा दीनो और तीनों पाल की, हाथी घोड़ा दीनो और तीनों पाल की। अवध में हरे अवध में, हरि अवध में आनंद भयो जय दशरथ
दशरथ लाल की अवध में आनंद भयो। बधाई हो, बहुत बहुत बधाइयाँ हो। अयोध्या में उत्सव मनाया जा रहा है। श्री हरि जय जय, बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाई हो। भगवान के जन्म की उत्सव बधाई हो। अरे छोरन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पालकी, छोरन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पालकी, छोरन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पालकी, छोरन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पालकी। अवध में, अरे अवध में, अवध में आनंद भयो। अवध में आनंद भयो। अयोध्या में आनंद हुआ है। अयोध्या है, अयोध्या। जय हो, बधाई हो मैया को। क्या बात है, ये होनी है बधाई। हरि देव देवी मैया, अरे बधाई दे देवी मैया। अरे तेरो जुग जुग जीवेला, बधाई दे देवी मैया। तेरो जुग जुग जीवेला, बधाई दे देवी मैया। बधाई दे देवी मैया। तेरा भला रहे भंडार, बधाई दे देवी मैया। तेरो भला रहे भंडार, बधाई दे देवी मैया। बधाई दे देवी मैया। बधाई दे देवी मैया। तेरो जुग जुग जीवेला, बधाई दे देवी मैया। तेरो जुग जीवेला, बधाई दे देवी मैया। आनंद हुआ है अयोध्या में उत्सव। जय हो। सबको अयोध्या में बड़ा उत्सव हुआ है, पर समय सीमा है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। राम जन्म का उत्सव अयोध्या में हुआ है। राम जी थोड़ा बाल लीला किए और बाल लीला में भगवान शिव जी उस लीला को देखने आते हैं। काकसुंगी जी को साथ में लेकर के मास दिवस कर दिवस भाई, महीने का एक दिन ये कथा आती है। वो बड़ा विस्तार है, पर आज हमें प्रसन्न कर जाना है। भगवान की बाल लीला की लीला क्या कहा जाए, जहाँ काकसुंडी जी महाराज कौआ बन करके जोठन परे अजीर मह सो उठाए कर खाओ। भगवान जो दूध भात खाते हैं ना, उसका जो जूठा गिर जाता है, काकसुंडी जी उठा करके खा लेते हैं। ऐसा 5 वर्ष तक लीला हुई है। ये सारी कथाएं हुई हैं। भगवान गुरु के घर में जाते हैं पढ़ने के लिए, बहुत जल्दी सारी विद्या भी, और फिर यज्ञोपवीत संस्कार, मुंडन संस्कार, ये सब होता है। भगवान शिकार खेलने जाते हैं। जिस मृग को मारते हैं वो तर जाता है, क्योंकि श्रापित होता है। बाल लीला तो बड़ी विस्तार है, पर एक सीमा जो है उस सीमा के अंतर्गत, इसलिए इन सभी प्रसंगों को प्रणाम करते हुए महाराज विश्वामित्र जी यज्ञ करना चाहते हैं, और विश्वामित्र जी के यज्ञ को मारीच और सुबाहु नाम के राक्षस पूरा नहीं करने देते हैं। इसलिए अयोध्या में आए हैं और महाराज दशरथ जी से मांगने आते हैं। राम लला को मांगते हैं, पर राम जी को महाराज दशरथ नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं जो मांगो सो दे देंगे, पर राम नहीं। मांगो भूमि धेनु धन कोसा, जो मांगो
पर हम राम नहीं दे पाएंगे। ये सारी कथा की अंत में राम जी को लेके जाते हैं, बीच रास्ते में ताड़का नाम की राक्षसी आती है। पहला आदेश हुआ है कि राघव बाण छोड़िए। राम जी को दया आ गई कि पहली बार यदि हम बाण मारे वो भी एक स्त्री को, स्त्री का वध कर दें। ध्यान देना, स्त्री वंदनीय भी है और स्त्री निंदनीय भी है। चाहे राम जी हो चाहे कृष्ण जी हो, सबसे पहले स्त्री का ही वध किए। पूतना 6 दिन की छठी पे पूतना का वध किए और इधर ताड़का का। क्यों? क्योंकि यदि स्त्री कुपथ पे चली जाती है, ताड़का और पूतना बन जाती है, तो भगवान को वध करना ही पड़ता है भैया। इसलिए कहते हैं कि नारी निंदा खूब करो, क्योंकि नारी गुण की खान। नारी से नर हो तो है धुंधकारी के समान। नारी निंदा खूब करो, क्योंकि नारी से ध्रुव होते हैं। एक कवि ने कहा नारी निंदा मत करो, क्योंकि नारी गुण की खान। नारी से नर हो तो है ध्रुव प्रहलाद। तो ध्रुव प्रहलाद भी नारी से होते हैं। एक बाण में ताड़का का वध कर देते हैं और मुक्त कर देते हैं। बीच रास्ते में जाते हैं। अहिल्या पाषाण बनी हुई थी। विश्वामित्र जी ने कहा है कि इनका उद्धार कर दीजिए और अपने चरण कमल का स्पर्श करके अहिल्या का उद्धार राघवेंद्र सरकार करते हैं। बोले राघवेंद्र सरकार की। अहिल्या उद्धार के बाद आरती चरण रज स्पर्श किया है। पर सत्य पग पावन सोगन सावन प्रगट भई तब मुंज। पर सत्य पग पावन सोगन सावन तब मुंज। एक रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोर हरि। एक रघुनायक सुखदायक सन्मुख होई कर जोर। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवे वचन कही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवे वचन कही। आयत सय बड़ भागी चरणन लागी जुगल नयन जल धार बही। आयत सय बड़ भागी चरणन लागी जुगल धार बही। हाँ जुगल नयन जल धार बही। हाँ जुगल नयन जल धार बही। अहिल्या जो पाषाण थी वो मुक्त हो गई। अब इस अहिल्या की और विस्तार प्रसंग कल श्रवण करेंगे कि अहिल्या क्या है, वो सारी बातें। पर आज की कथा भगवत चरणों में समर्पित करके आइए प्रेम से भगवान की आरती उतारी और फिर कल भगवान का विवाह तक की कथा होगी। विवाह में कैसे आते हैं और क्या होता है ये सब आप लोग जानते हैं। उसी तरह से कल विवाह का प्रसंग आप लोग सीताराम जी के विवाह की कथा सुनना और मनाना। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। जय श्री सीता, जय जय श्री, जय जय श्री सीता। आइए।